जय और विजय को सनक और सनातन ने जो है श्राप दे दिया था कि जाओ 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। पहले ही दिन सुनाया था। वही जय और विजय हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए हैं। हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने मार दिया, उसका उद्धार कर दिया, जो कथा हो चुकी है। और जो हिरण्याकश्यप है, हिरण्याकश्यप ने क्या किया कि जैसे ही सुना कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया है, तो भाई का मरना सुनते ही, भाई का मरना सुनते ही भाऊ का लहू उबल पड़ा। भाई का मरना सुनते ही भाई का लहू उबल पड़ा। भाई का मरना सुनते ही भाई का लहू उबल पड़ा। कुछ सोच समझ कर हिरण्यकशिप तब घर से निकल पड़ा। जैसे ही सुना हिरण्याकश्यप ने कि मेरे भाई हिरण्याक्ष को 12 भगवान का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने मार दिया है, तो हिरण्याकश्यप ने क्या किया, जा करके तपस्या शुरू कर दी और ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और आए। जब आए उसने सोचा जीवों का जय साधारण एक समस्या है, पर देवों से जय पाने को केवल हथियार तपस्या है। और जब वरदान मांगने के लिए कहा ब्रह्मा जी ने, तो कहा कि जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे दे दो। कहा क्या? कहा मैं कभी मरूं ना। कहा ये तो नहीं हो सकता, ये मेरे बस में नहीं है, ये मेरे बस से बाहर है, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि मैं भी इस मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। वो केवल एक ही हाथ में है, केवल एक के हाथ में है, ये मैं नहीं कर सकता है। तो कहा तो क्या कर सकते हो? क्या ये कर सकते हो जो मैं मांगता हूं? कहा हाँ बताओ, दूसरी चीज मांग लो। वो बोला लूंगा तो ऐसा जो और किसी ने लिया न हो, और दानी देव हो, दानी देव हो तो जो कभी किसी को दिया न हो। अगर दान ही देना है तो जो अब तक किसी को न दिया हो वो मैं मांगने जा रहा हूं, मुझे दे दो। कहा एक एक में कह रहा हूं, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापी कोई हथियार नहीं।
वरदान दे दिया। और जब दे दिया तब उसने आतंक शुरू किया। सोचा अब तो मुझे कोई मार नहीं सकता, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अभी बताया नहीं, प्रभुता पाई, सब लोग नहीं हजम कर सकते उसको, उस शक्ति को। पहुंचा और शुरू कर दिया। तो सबसे पहले देवताओं का काम बंद किया। क्या बंद किया जानते हैं? यज्ञ बंद करवा दी। ये जितने देवता हैं उनको जब हम लोग आहुति देते हैं तभी उनको भोजन मिलता है। जब हम लोग पूजा करते हैं तब उनको तभी तो भोग लगाते हैं, प्रसाद मिलता है। अब जब यज्ञ बंद हो गई, देवताओं का भोजन पानी बंद हो गया, और कहा सुनो, कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं ले सकता। अगर किसी ने नाम लिया तो उसको मृत्युदंड के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और पूरे अपने हर जगह ढिढोरा पिटवा दिया। और ऐसे चलता रहा। एक दिन होता क्या है, कि अपने पुत्र को भेजा गुरु चंडामर्क के यहां पढ़ने के लिए। गुरु चंडामर्क को बताया कि मेरे बालक को ऐसी शिक्षा दो कि ये विष्णु का द्रोही बन जाए, भगवान का द्रोही ही बन जाए, और इसको सब शिक्षा तुमको देनी ही देनी है। चंडामर्क ने अपनी शिक्षा देनी शुरू कर दी। एक दिन टहलते टहलते प्रहलाद जी, मतलब उनका पुत्र हिरण्यकश्यप का, ये जो पुत्र है हिरण्यकश्यप का के जो पुत्र हैं प्रहलाद जी, एक दिन अपने मित्रों के साथ वहां से निकल गए आश्रम से टहलने के लिए नगर में। तो जब नगर में टहलने गए तो एक घटना घटती है उनके साथ। घटना क्या घटती है? एक माई बैठी हुई थी अपने और भी 2 बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के साथ, और आंखों में आंसू थे माई के, और उन बच्चों के भी आंखों में आंसू थे। और माई जानते हैं क्या कर रही थी? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आप लोग भी काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले। ना जाने कब सिर चढ़ी भोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निज वासरे,
हरि का नाम तो निस्वासन इसमें बस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना। तालियों की सेवा के साथ अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से अंग सजाए, भूषण से अंग सजाए, भूषण से अंग सजाए, सोने का मुट्ठी पहन लो, चाहे इतना टप से पहन लो, चाहे जितना बढ़िया मोट लाके पहन लो। भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आवे, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे और से कृष्ण पीना क्या हरि नाम जगत में जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना। माई ने क्या किया, इसी अमृत रूपी हरिनाम को जपना शुरू कर दिया और सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम बाहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम बाहि विधि रहिए। राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में,
तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ हो। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ हो। ये क्या करना है? विधि का विधान जानी, विधि का विधान जानी, हानि लाभ सही जाहि विधि जाने राम, जाहि विधि जाने हानि लाभ सही, जाहि विधि जाने राम, जाहि विधि जाने। तालियों की सेवा के साथ देखिए, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है, स्वाभिमान है। लेकिन मैं ही अच्छा हूँ, ये अभिमान है, ये खराब नहीं होना चाहिए। साधक कहता है किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान अभिमान तो मान नहीं पाएगा। बोला प्यारी वही जो राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जैसे राम जी को भाएगा। ये क्या करना है? फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ, काम करते रहिए। फल आशा त्याग शुभ, काम करते रहिए। चाहे विधि राखे राम, वाहि विधि रहू। विधि राखे राम, वाहि विधि रहू। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम, वाहि विधि रहू। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। किसी पर दूसरे पर आशा नहीं किया जाए। अभी कथा आएगी, गजराज अपनी पत्नियों के साथ गया, बच्चों के साथ, बहुत पैर था सरोवर में स्नान करने। और जब वहां गया तो ग्राह ने जब उसका पैर को पकड़ लिया तो सोचा मैं इतना शक्तिशाली हूं, लगाया अपनी पूरी ताकत का, ये क्या करेगा। उसके बाद में अपने बच्चों को बुलाया, सब बच्चे आ गए। फिर अपने पत्नियों को बुलाया, सब पत्नियां आ गई। सब लगाया सूर में सूर फंसाया और लगे पूरी ताकत लगाने। और आखिरी में बच्चों ने कहा छोड़ दो इसकी हालत को, पत्नी ने कहा छोड़ दो, कोई नहीं बचा पाएगा, जाने दो। तब सबसे लास्ट में तब उसने क्या किया, तब भगवान को याद किया। और जब याद किया तो आशा एक राम जी की पूजी आशा छोड़ दो। आशा एक राम जी से पूजी आशा छोड़ दो। आशा एक राम जी से पूजी आशा छोड़ दो। नाता एक राम जी का पूजी नाता छोड़ दो। आशा एक राम जी से पूजी आशा छोड़ दो। नाता एक राम जी से पूजी नाता छोड़ दो। क्या करना है? सात संग राम रंग, सात संग राम रंग, दूजा रंग छोड़िए। काम रस त्याग प्यारे, राम रस रहिए। काम रस छोड़ कर राम रस रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम,
ताहि प्रसंग कहाँ चल रहा था? प्रसंग वहां चल रहा था कि जब प्रहलाद जी निकले हुए थे अपने गुरु जी के यहाँ से अपने मित्रों के साथ, हिरण्याकश्यप का जो पुत्र हैं प्रहलाद, वो अपने मित्रों के साथ गुरु जी के यहाँ से निकले थे नगर में घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। तो उन्होंने वहां पर जो देखा था वही प्रसंग चल रहा था। एक माई अपने बच्चों के साथ बैठी हुई और आंखों में आंसू थे और सीताराम सीताराम कह रही थी। तो जैसे ही देखा, क्योंकि उनको पता था अमृत है हरि नाम जगत में, यही बचा सकता है केवल उनको। किसको क्यों जप रही थी? किसी को बचाने के लिए जप रही थी। वो कौन थे? ये प्रहलाद जी पूछते हैं, क्यों माई तुमको नहीं पता है कि राम का नाम लेना मतलब विष्णु का नाम लेना भी गुनाह है, मृत्यु दंड मिलता है, और तुम इतनी ऐसी हो गई हो कि यहाँ का जो राजा है, इस राज्य का राजकुमार तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम सीताराम सीताराम कह रही हो। तुम भगवान विष्णु के नामों को जप रही हो, इतनी तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई। तुमको और कुछ नहीं होगा, तुमको फांसी की सजा होगी। तो माई ने कहा ये तो पूछो मैं क्यों जप रही हूँ। कहा हाँ क्यों जप रही हो बताओ। कहा मैं इसलिए जप रही हूँ, मैंने अभी इसमें आग लगाई है। ये मैं जाति का कुम्हार हूँ, कुम्हारिन हूँ, और मैं बर्तन बनाती हूँ मिट्टी के, और मैंने उसमें मिट्टी के बर्तन में बिल्ली के बच्चों ने इसमें, बिल्ली के बच्चे इसमें बैठ गए थे, बिल्ली ने बच्चे रख दिए थे इसमें, और मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने इसमें आग लगा दी इसको पकाने के लिए। अब मुझे पता चला, जब ये पूरी आग पूरी तरीके से फैल गई, तब मुझे पता चला कि इसमें तो बच्चे तो इसी में हैं। तो उनको बचाने के लिए मैं इस अमृत रूपी नामों को मैं जप रही हूँ, और कोई उपाय नहीं है उसमें से बच्चों को बचाने का। कहा बुढ़िया, ये नाम जपने से अगर ऐसा कोई बचता होता तो पूरा संसार ही बच जाता, कोई मरता ही नहीं। बुढ़िया ने, माई ने कहा कि नहीं पुत्र, होता है, बचते हैं, ये अमृत है, ये नाम अमृत है। प्रहलाद जी ने कहा ऐसी बात? कहा हाँ। कहा तो ये बताओ कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आवा बोलते हैं ना। कहा ये बताइए इसको कब निकालोगे बर्तन, आवा इसको कब हटाओगे? तो कहा कि इसको हम परसों हटाएंगे। कहा तो ठीक है, मैं परसों आऊंगा, जब मैं आ जाऊंगा तभी इसको खोलना, और अगर बच्चे बच गए तब तो ठीक, और नहीं बचे तो तुमको मृत्यु दंड मिलेगा। बुढ़िया ऐसा कह करके चल दिए। प्रहलाद जी चले गए अपने मित्रों के साथ, छोटे से प्रहलाद हैं। जब तीसरे दिन वो उसी समय पहुंचते हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो वो बुढ़िया प्रहलाद जी के सामने उन बर्तनों को हटाने के लिए जैसे ही उसके करीब जाती है, खोलती है, तो जानते हैं क्या होता है? घट उठते ही घट पलट गया। जैसे एक घट गया, घट उठते ही घट पलट गया। घट घटित हुई फुलवारी के, और घट घट वासी की माया से जीते थे बाल मझारी के।
अब जैसे ही देखा प्रहलाद जी ने कि अरे देखा दो बच्चे उसमें से बिल्ली के निकले और दौड़ करके म्यू म्यू करते हुए भगे। प्रहलाद जी ने जैसे देखा तो पैरों पर बाल प्रहलाद गिरे, नैनों से आंसू बहने लगे। प्रहलाद जी के दोनों कर जोड़ तुम्हारी से प्रभु के प्यारे कहने लगे। मैया तूने इन आंखों से पर्दा मोह का हटाया है। मैं क्या कहूँ ईश्वर क्या है ये आज समझ में आया है। कहा ये तो अब मुझे समझ में आ गया कि ईश्वर क्या है और क्या कर सकता है। ये जो मेरा पगला बाप है, पाखंडी बाप, मेरा अभिमानी, ये अभी तक नहीं समझ पाया, इसको अब मैं समझाऊंगा। गए, लौट गए अपने गुरु जी के यहाँ और अपने मित्रों को इकट्ठा किया और शुरू कर दिया, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम, आज विध रखियो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, आज विधि रहिए। राम से वहाँ तुम्हें, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। फल आशा त्याग से जो त्याग करती रही है, जाहि विधि राखे राम, आज विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, आज विधि रहिए। बोलिए भक्त भगवान की। कुछ ही दिन बाद बीता, विद्यालय में कोई फंक्शन था, उसमें भाई राजा थे ही, हिरण्याकश्यप आए हुए थे। अपने बच्चे को बुलाया, पूछ लिया कि बेटा क्या पढ़ते हो, प्रहलाद जी को जैसे बुलाया। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सीताराम। आप भी कहिए, आप भी कहिए सीताराम। तुरंत उठा के गोदी में उठाया था, प्रहलाद जी को उठा के पटक दिया और गुरु संडामर्क से कहा गुरु बना घूमता है, क्या पढ़ा दिया मेरे बच्चे को, इसको ले जाओ समझाओ, नहीं तो इसको मृत्युदंड बाद में दूंगा, पहले तुमको दे दूंगा। संडामर्क गए, बहुत समझाए, बहुत सब कुछ किए। कुछ दिन बाद फिर वो हिरण्याकश्यप आते हैं और फिर पूछते हैं, तो प्रहलाद जी वही कहते हैं पिताजी सीताराम। कहा पिताजी सीताराम। पिताजी ने कहा कि अब क्या किया जाए। जब किसी तरीके से नहीं माना तो पिताजी ने जहर पिलवा दिया, प्याले में जहर, और जहर भी दे दिया। फिर कहा कि चलो देखते हैं क्या हुआ।
जब फिर जाते हैं चंडामर्ग के साथ तो देखते हैं वो तो आराम से भोले बाबा पहुंचे। जहर को क्या किया, भोले बाबा ने संभाल लिया और अमृत और पिला दिया। और जब अमृत पिया तो अमृत पीने वाला क्या, फिर हिरण्यकश्यप पहुंचता है। तो जानते हैं प्रहलाद जी क्या कहते हैं, लोक के आधार सीताराम है, स्वर्ग के पतवार सीताराम है। लोक के आधार सीताराम है, स्वर्ग के पतवार सीताराम है। मुक्ति उनकी चेरियों में एक है, मुक्ति उनकी चेरियों में एक है। भक्ति की श्रृंगार सीताराम है, सीताराम है। लोक के आधार सीताराम है, स्वर्ग की पतवार सीताराम है। बोली भक्त प्रहलाद की। कुछ नहीं हुआ, सर्पों के बीच में छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, सब मित्र हो गए। पहाड़ों से फेंकवा दिया, हाथी के नीचे कुचलवा दिया, कुछ नहीं हुआ। जानते हैं एक उनकी बुआ थी, बुआ कौन थी? होलिका। होलिका ने कहा कि सुनो भैया। कहा क्या? कहा हमारे पास एक साल है, उसको ओढ़ने से अग्नि का कोई असर नहीं होता है। तो कहा उस साल कहाँ, कब, कैसे मिला? कहा जब ब्रह्मा ने आपको वरदान दिया था तो जब आप चले आए थे तो मुझे एक साल दे दिया था, उसी समय में वो साल यही करता है, मुझे मेरे ऊपर अग्नि का असर नहीं होता है। लाओ हम ऐसे प्रहलाद को पकड़ के बैठ जाऊंगी और प्रजा से कह दो सब लकड़ी काट काट करके ऊपर से घास देंगे। अभी देखिए होली आने वाली है आपके यहाँ, और लकड़ी गांच देंगे और उसके बाद में जो है मैं प्रहलाद को पकड़ के जकड़ के वहीं बैठ जाऊंगी। और जब आग लगाएंगे तो जब तक प्रहलाद जल करके राख नहीं हो जाएगा तब तक हम निकलेंगे नहीं। जब जल करके वो राख नहीं हो जाएगा तब हम निकल आएंगे। कहा ठीक बहन, बहुत अच्छा तुमने बताया। यही हुआ, पकड़ के प्रहलाद को बैठ गई साल ओढ़ करके होलिका, आग लगा दी गई। और ये बताइए जिसकी रक्षा भगवान करता हो उसका कोई अग्नि कुछ कर सकती है? होली का बुआ जी तो जल गई धू धू करके, और भक्त प्रहलाद को भगवान ने बाहर निकाल करके बैठा दिया। आज भी देखिए जब होली जलाई जाती है तो जो वहां पर वो गाड़ा जाता है ना, रेड़ गाड़ते हैं ना, उसका रेड़ का पौधा डाली गाड़ते हैं, उसको उखाड़ करके फेंक देते हैं, फिर आग लगाते हैं। तो एकदम सुरक्षित। सुबह कहा कि चलो देखते हैं, बुआ तो अभी आई नहीं।
जब वहां गए तो देखा कि वो पता नहीं, और प्रहलाद जी बैठे, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रखिए। सीताराम 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 करिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रखिए। सीताराम 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 करिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रखिए। सीताराम करिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रखिए। जैसे ही देखा हिरण्याकश्यप ने, पकड़ा, बड़ा क्रोध आया। वो समझ गए कि कुछ, कहा बता तेरा राम कहाँ है, चल। घसीटते हुए लेकर के चल दिए। कहा पिताजी आप में भी है, ये जो कृपाण बार बार मुझे दिखा रहे हो इसमें भी है, कोई ऐसी चीज नहीं है। तृण तृण में राम है, तृण तृण में भगवान है, सब में बराबर है, किसी में कम ज्यादा नहीं है। खम्भ में पकड़ के बांध दिया, तलवार को तोड़ के फेंक दिया। कहा पता पता तेरा राम कहाँ है, तलवार को तोड़ के फेंक दिया। कहा तुम्हारे राम, कहा इस खम्भ में, कहा इस खम्भ में भी राम है। उछल करके उसने खम्भ में एक घूसा दिया, और जैसे घूसा दिया, हिरण्याकशिप ने खम्भ पर किया खड्ग का वार। उसी समय नरसिंह बन प्रगटे लीलाधार। बोलिए नरसिंह भगवान की। भीतर था और न बाहर था, पकड़ा नीचे को हरि पर। भीतर था और न बाहर था, पकड़ा नीचे को हरि पर। ऊपर न रहा नीचे न रहा, ले लिया दुष्ट को गोदी पर। दिन भी न रहा रात भी न थी, दिन भी न रहा रात भी न थी, संध्या का समय सुहाना था। संध्या का समय सुहाना था। खल नर हरि के हाथों में भोलों की तरह बुलाना था। देखिए कोई भी अवतार, भगवान के जितने भी अवतार हैं सब 12 बजे दिन के या 12 बजे रात में हुए। अब आप कहेंगे कि 12 बजे दिन में जब अवतार हुआ, क्योंकि पूर्ण समय भगवान ही पूर्ण है केवल, और 12 बजे पूर्ण समय माना गया है, दिन के 12 बजे या रात्रि के 12 बजे। भगवान ने ये दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन अब आप कहेंगे कि गोधुला के समय मारा भगवान। 12 बजे से और गोधुला तक भगवान ने उसको खिलाया, दांव पे दांव सिखाया, सीने में सीना, घूसे पे घूसा, लातों से लात, दांव पे दांव, खूब पटकी पटका। जैसे चूहिए को जानते हैं, किसी कोई बिल्ली से खिला खिला करके, आपने देखा है? मैंने देखा है कि बिल्ली भी छोड़ती है फिर पकड़ती है, फिर छोड़ती है, जानबूझ करके, कभी कभी खेल खेल करके शिकार करती है। ऐसे ही
नरसिंह भगवान ऊपर का जो आधा ऊपर का है वो सिंह का है और नीचे मनुष्य का है। और खिला पूरा 12 बजे से गोधुले तक ऐसे खिलाते रहे, खेल खेल करके दौड़ के पंजों से पकड़ लेते हैं, दबा लेते हैं, झिटकते हैं, ऐसे ऐसे उसको 12 बजे से गोधुला तक। जब गोधुला का समय आया उठा के अपने जंघों पर पटका। और वो जानते हैं जब वो बार बार जब पकड़ते हैं फिर छोड़ते हैं ना पंजों से, तब वो दुष्ट क्या कहता है जानते हो? हमें मार नहीं पाओगे, मार नहीं पाओगे। तब जानते हैं भगवान नरसिंह भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं बता तुमने क्या क्या वरदान मांगा है, बता। क्या वरदान ये मांगा है कि कोई भी मुझे मार नहीं सकता, ब्रह्मा का बनाया हुआ? कहा मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ ही नहीं हूँ। कोई जानवर, कोई अभी तक जीव देखा है मेरे जैसे क्या? मैं इस खम्भ से प्रकट हुआ हूँ, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। अब बता एक बात तुम्हारी फेल। तो कहा कि मुझे वरदान प्राप्त है। हकलाने लगा, बिल्कुल गऊ बन गया। कहा तो मैंने वरदान मांगा है कि दिन और रात में न मरूं। तो कहा दिन और रात? कहा देख गोधुला का समय है। कहा अंदर न मरूं, बाहर? कहा कि वो भी देख, ना अंदर है ना बाहर है। कहाँ है? दरवाजा छज्जे के नीचे जिसको बोलते हैं, ना अंदर ना बाहर, रौनी के। फिर ऐसा कहा कि अब भी नहीं मार पाओगे, कोई हथियार मुझे नहीं मार सकता। कहा तो देख बेवकूफ, कहीं हथियार है? देख मेरे नाखूनों को देख पहले। कहा मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं। कहा ये बताओ जमीन में हूं, आसमान में हूं? कहा सब फेल। कहा हाँ फेल। तो कहा ये ले, फंसा दिया उसके पेट में पूरा अपना नाखून और फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद की। ऐसे इतना दुष्ट राक्षसी जो श्रापित था जय और विजय के सनक सनंदन के द्वारा, भक्त प्रहलाद ने जो है अपने पिता को उसके पापों से, उसके श्रापों से मुक्ति दिलाई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। देखिए ये जो कथा है, ये कथा आपको भक्त प्रहलाद की, ये सप्तम स्कंद की कथा है। आपको मैंने आज सप्तम स्कंद की कथा से उत्पादन कराई। ध्यान से सुनिए। अब कल हम आपको शुरू करेंगे अष्टम स्कंद से सुनाने के लिए कथा। उसमें मनवंतरों का वर्णन। अभी एक कथा और समझिए, मैंने सुना ही दिया, गजेंद्र का पकड़ा जाना। और उसके बाद में श्री भगवान की स्तुति और उनका गजेंद्र को जो है, गजेंद्र पर भगवान की कृपा। उसके बाद में देवासुर संग्राम, समुद्र मंथन, फिर वैवस्वत, फिर हम लोग जय और विजय। उस सनक और सनातन ने जो है श्राप दे दिया था कि जाओ 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओ। पहले ही दिन सुनाया था। वही जय और विजय हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। हिरण्याक्ष को 12 भगवान ने मार दिया, उसका उद्धार कर दिया, जो कथा हो चुकी है। और जो हिरण्याकश्यप है, हिरण्याकश्यप ने क्या किया कि जैसे ही सुना कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया है, तो भाई का मरना सुनते ही, भाई का मरना सुनते ही भावों का लहू उबल पड़ा।
बजना सुनते ही भाई का लहू उबल पड़ा। भाई का बजना सुनते ही भाई का लहू उबल पड़ा। कुछ सोच समझ कर हिरण्यकशिप तब घर से निकल पड़ा। जैसे ही सुना हिरण्याकश्यप ने कि मेरे भाई हिरण्याक्ष को 12 भगवान का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने मार दिया है, तो हिरण्याकश्यप ने क्या किया, जा करके तपस्या शुरू कर दी और ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और आए। जब आए उसने सोचा जीवों का जय साधारण एक समस्या है, पर देवों से जय पाने को केवल हथियार तपस्या है। और जब वरदान मांगने के लिए कहा ब्रह्मा जी ने, तो कहा कि जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे दे दो। कहा क्या? कहा मैं कभी मरूं ना। कहा ये तो नहीं हो सकता, ये मेरे बस में नहीं है, ये मेरे बस से बाहर है, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि मैं भी इस मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। वो केवल एक ही हाथ में है, केवल एक के हाथ में है, ये मैं नहीं कर सकता है। तो कहा तू क्या कर सकते हो? क्या ये कर सकते हो जो मैं मांगता हूं? कहा हाँ बताओ, दूसरी चीज मांग लो। वो बोला लूंगा तो ऐसा जो और किसी ने लिया न हो, और दानी देव हो तो जो कभी किसी को दिया न हो। अगर दान ही देना है तो जो अब तक किसी को न दिया हो वो मैं मांगने जा रहा हूं, मुझे दे दो। कहा एक एक में कह रहा हूं, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापी कोई हथियार नहीं। कहा जाओ ये मस्त ऐसा ही होगा। वरदान दे दिया, और जब दे दिया तब उसने आतंक शुरू किया। सोचा अब तो मुझे कोई मार नहीं सकता, अब मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अभी बताया नहीं, प्रभुता पाई, सब लोग नहीं हजम कर सकते उसको, उस शक्ति को। पहुंचा और शुरू कर दिया। तो सबसे पहले देवताओं का काम बंद किया। क्या बंद किया जानते हैं? यज्ञ बंद करवा दी। ये जितने देवता हैं उनको जब हम लोग आहुति देते हैं तभी उनको भोजन मिलता है। जब हम लोग पूजा करते हैं तब उनको तभी तो भोग लगाते हैं, प्रसाद मिलता है। अब जब यज्ञ बंद हो गई, देवताओं का भोजन पानी बंद हो गया, और कहा सुनो
कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं ले सकता। अगर किसी ने नाम लिया तो उसको मृत्युदंड के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और पूरे अपने हर जगह ढिढोरा पिटवा दिया और ऐसे चलता रहा। एक दिन होता क्या है कि अपने पुत्र को भेजा गुरु चंडामर्क के यहां पढ़ने के लिए। गुरु चंडामर्क को बताया कि मेरे बालक को ऐसी शिक्षा दो कि ये विष्णु का द्रोही बन जाए, भगवान का द्रोही ही बन जाए, और इसको सब शिक्षा तुमको देनी ही देनी है। चंडामर्क ने अपनी शिक्षा देनी शुरू कर दी। एक दिन टहलते टहलते प्रहलाद जी, मतलब उनका पुत्र हिरण्यकश्यप का, ये जो पुत्र है हिरण्यकश्यप का के जो पुत्र हैं प्रहलाद जी, एक दिन अपने मित्रों के साथ वहां से निकल गए आश्रम से टहलने के लिए नगर में। तो जब नगर में टहलने गए तो एक घटना घटती है उनके साथ। घटना क्या घटती है? एक माई बैठी हुई थी अपने और भी 2 बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के साथ, और आंखों में आंसू थे माई के, और उन बच्चों के भी आंखों में आंसू थे। और माई जानते हैं क्या कर रही थी? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आप लोग भी काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले। ना जाने कब सिर चढ़ी भोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निज वासर, हरि का नाम तो निस्वासर, इसमें बस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। तालियों की सेवा के साथ। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे।
काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से अंग सजाए भूषण से अंग सजाए भूषण से अंग सजाए सोने का मुट्ठी पहन लो चाहे इतना टप से पहन लो चाहे जितना बढ़िया मोट लाके पहन लो। भूषण से सब अंग सजाए भूषण से सब अंग सजाए रसना पर हरि नाम न आवे भूषण से सब अंग सजाए रसना पे हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर देह पड़ी रह जाए यहीं पर कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में अमृत है हरि नाम जगत में इसे और से पीना क्या हरि नाम जगत में जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना। माई ने क्या किया इसी अमृत रूपी हरिनाम को जपना शुरू कर दिया और सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम बाहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम बाहि विधि रहिए। राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम जी तेरे साथ हो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ये क्या करना है विधि का विधान जानी विधि का विधान जानी हानि लाभ सही जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। हो विधि का विधान हानि लाभ सही जाहि विधि राखे राम जाहि विधि रहिए। तालियों की सेवा के साथ देखिए मैं अच्छा हूँ ये तो
बहुत बढ़िया बात है, स्वाभिमान है, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ ये अभिमान है, ये खराब नहीं होना चाहिए। साधक कहता है किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान मान नहीं पाएगा, बोला प्यारी वही जो श्री राम जी को भाएगा, उनका प्यारे वही जैसे मुझे को भाएगा। क्या करना है? फल आशा त्याग शुभ, फल आशा त्याग शुभ, काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ, काम करते रहिए, चाहे बुद्धि राखे राम वाहि बुद्धि रहू, सीताराम 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 कहिए, चाहे बुद्धि राखे राम वाहि बुद्धि रहू, सीताराम 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 कहिए, चाहे बुद्धि राखे राम किसी पर दूसरे पर आशा नहीं किया जाए। अभी कथा आएगी, गजराज अपनी पत्नियों के साथ गया, बच्चों के साथ, बहुत पैर था सरोवर में स्नान करने, और जब वहां गया तो ग्राह ने जब उसका पैर को पकड़ लिया तो सोचा मैं इतना शक्तिशाली हूं, लगाया अपनी पूरी ताकत का ये क्या करेगा। उसके बाद में अपने बच्चों को बुलाया, सब बच्चे आ गए, फिर अपने पत्नियों को बुलाया, सब पत्नियां आ गई, सब लगाया सूर में सूर फंसाया और लगे पूरी ताकत लगाने, और आखिरी में बच्चों ने कहा छोड़ दो इसकी हालत को, पत्नी ने कहा छोड़ दो कोई नहीं बचा पाएगा, जाने दो। तब सबसे लास्ट में तब उसने क्या किया, तब भगवान को याद किया, और जब याद किया तो आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी का दूजी नाता छोड़ दो, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दो, नाता एक राम जी से दूजी नाता छोड़ दो। क्या करना है? सात संग राम रंग, सात संग राम रंग, दूजा रंग छोड़िए, काम रस त्याग प्यारे राम रस रहिए, काम रस छोड़ कर राम रस रहिए, सीताराम 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 कहिए, राही विठला के राम राही विठला राही विठला के राम राही विठला। प्रसंग कहाँ चल रहा था? प्रसंग वहां चल रहा था कि जब प्रहलाद जी निकले हुए थे अपने गुरु जी के यहाँ से अपने मित्रों के साथ, हिरण्यकश्यप का जो पुत्र है प्रहलाद, वो अपने मित्रों के साथ गुरु जी के यहाँ से निकले थे नगर में घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। तो उन्होंने वहां पर जो देखा था वही प्रसंग चल रहा था। एक माई अपने बच्चों के साथ बैठी हुई और आंखों में आंसू थे और सीताराम सीताराम कह रही थी। तो जैसे ही देखा, क्योंकि उनको पता था अमृत है हरि नाम जगत में, यही बचा सकता है केवल उनको। किसको? क्यों जप रही थी? किसी को बचाने के लिए जप रही थी। वो कौन थे?
ये प्रहलाद जी पूछते हैं, क्यों माई, तुमको नहीं पता है कि राम का नाम लेना मतलब विष्णु का नाम लेना भी गुनाह है, मृत्यु दंड मिलता है, और तुम इतनी ऐसी हो गई हो कि यहाँ का जो राजा है, इस राज्य का राजकुमार तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम सीताराम कह रही हो, तुम भगवान विष्णु के नामों को जप रही हो, इतनी तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई, तुमको और कुछ नहीं होगा, तुमको फांसी की सजा होगी। तो माई ने कहा ये तो पूछो मैं क्यों जप रही हूँ। कहा हाँ क्यों जप रही हो बताओ। कहा मैं इसलिए जप रही हूँ, मैंने अभी इसमें आग लगाई है, ये मैं जाति का कुम्हारिन हूँ और मैं बर्तन बनाती हूँ मिट्टी के, और मैंने उसमें मिट्टी के बर्तन में बिल्ली के बच्चे इसमें बैठ गए थे, बिल्ली ने बच्चे रख दिए थे इसमें, और मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने इसमें आग लगा दी इसको पकाने के लिए। अब मुझे पता चला, जब ये पूरी आग पूरी तरीके से फैल गई, तब मुझे पता चला कि इसमें तो बच्चे तो इसी में हैं, तो उनको बचाने के लिए मैं इस अमृत रूपी नामों को मैं जप रही हूँ, और कोई उपाय नहीं है उसमें से बच्चों को बचाने का। कहा बुढ़िया, ये नाम जपने से अगर ऐसा कोई बचता होता तो पूरा संसार ही बच जाता, कोई मरता ही नहीं। बुढ़िया ने माई ने कहा कि नहीं पुत्र, होता है, बचते हैं, ये अमृत है, ये नाम अमृत है। प्रहलाद जी ने कहा ऐसी बात। कहा हाँ। कहा तो ये बताओ कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आवा बोलते हैं ना। कहा ये बताइए इसको कब निकालोगे बर्तन, आवा इसको कब हटाओगे। तो कहा कि इसको हम परसों हटाएंगे। कहा तो ठीक है, मैं परसों आऊंगा, जब मैं आ जाऊंगा तभी इसको खोलना, और अगर बच्चे बच गए तब तो ठीक, और नहीं बचे तो तुमको मृत्यु दंड मिलेगा। बुढ़िया ऐसा कह करके चल दिए। प्रहलाद जी चले गए अपने मित्रों के साथ, छोटे से प्रहलाद हैं। जब तीसरे दिन वो उसी समय पहुंचते हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो वो बुढ़िया प्रहलाद जी के सामने उन बर्तनों को हटाने के लिए जैसे ही उसके करीब जाती है, खोलती है, तो जानते हैं क्या होता है। घट उठते ही घट पलट गया, जैसे एक घट गया, घट उठते ही घट पलट गया, घट घटित हुई फुलवारी के, और घट घट वासी की माया से जीते थे बाल मझारी के। अब जैसे ही देखा प्रहलाद जी ने कि अरे देखा दो बच्चे उसमें से बिल्ली के निकले और दौड़ करके म्यूं म्यूं करते हुए भगे। प्रहलाद जी ने जैसे देखा तो पैरों पर बाल प्रहलाद गिरे, नैनों से आंसू बहने लगे। प्रहलाद जी के दोनों कर जोड़ कुम्हारी से प्रभु के प्यारे कहने लगे। भैया तूने इन आंखों से पर्दा मोह का हटाया है, मैं क्या कहूँ ईश्वर क्या है
ये आज समझ में आया है। कहा ये तो अब मुझे समझ में आ गया कि ईश्वर क्या है और क्या कर सकता है। ये जो मेरा पगला बाप है, पाखंडी बाप, मेरा अभिमानी, ये अभी तक नहीं समझ पाया, इसको अब मैं समझाऊंगा। गए, लौट गए अपने गुरु जी के यहाँ और अपने मित्रों को इकट्ठा किया और शुरू कर दिया, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम, ताहि विध रखियो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रखियो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रखिए। राम से वहाँ तुम्हें, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। कल आशा त्याग से जो काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रखिए। बोलिए भक्त भगवान की। कुछ ही दिन बाद बीता, विद्यालय में कोई फंक्शन था, उसमें भाई राजा थे ही, हिरण्याकश्यप आए हुए थे। अपने बच्चे को बुलाया, पूछ लिया कि बेटा क्या पढ़ते हो प्रहलाद जी को। जैसे बुलाया, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सीताराम। आप भी कहिए, आप भी कहिए सीताराम। तुरंत उठा के गोदी में उठाया था, प्रहलाद जी को उठा के पटक दिया और गुरु संडामर्क से कहा, गुरु बना घूमता है, क्या पढ़ा दिया मेरे बच्चे को, इसको ले जाओ समझाओ, नहीं तो इसको मृत्युदंड बाद में दूंगा, पहले तुमको दे दूंगा। संडामर्क गए, बहुत समझाए, बहुत सब कुछ किए। कुछ दिन बाद फिर वो हिरण्याकश्यप आते हैं और फिर पूछते हैं, तो प्रहलाद जी वही कहते हैं पिताजी सीताराम। कहा पिताजी सीताराम। पिताजी ने कहा कि अब क्या किया जाए। जब किसी तरीके से नहीं माना तो पिताजी ने जहर पिलवा दिया, प्याले में जहर, और जहर भी दे दिया। फिर कहा कि चलो देखते हैं क्या हुआ। जब फिर जाते हैं संडामर्क के साथ तो देखते हैं वो तो आराम से। भोले बाबा पहुंचे, जहर को क्या किया, भोले बाबा ने संभाल लिया और अमृत और पिला दिया। और जब अमृत पिया तो अमृत पीने वाला क्या, फिर हिरण्याकश्यप पहुंचता है। तो जानते हैं प्रहलाद जी क्या कहते हैं, लोक के आधार सीताराम है, स्वर्ग के पतवार सीताराम है। लोक के आधार सीताराम है, स्वर्ग के पतवार सीताराम है।
मुक्ति उनकी चेरियों में एक है, मुक्ति उनकी चेरियों में एक है। भक्ति की श्रृंगार सीताराम है, सीताराम है। लोक के आधार सीताराम है, स्वर्ग की पतवार सीताराम है। बोली भक्त प्रहलाद की। कुछ नहीं हुआ, सर्पों के बीच में छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, सब मित्र हो गए। पहाड़ों से फेंकवा दिया, हाथी के नीचे कुचलवा दिया, कुछ नहीं हुआ। जानते हैं, एक उनकी बुआ थी, बुआ। बुआ कौन थी? होलिका। होलिका ने कहा कि सुनो भैया। कहा क्या? कहा हमारे पास एक साल है, उसको ओढ़ने से अग्नि का कोई असर नहीं होता है। तो कहा उस साल कहाँ, कब, कैसे मिला? कहा जब ब्रह्मा ने आपको वरदान दिया था, तो जब आप चले आए थे तो मुझे एक साल दे दिया था, उसी समय। वो साल यही करता है, मुझे मेरे ऊपर अग्नि का असर नहीं होता है। लाओ, हम ऐसे प्रहलाद को पकड़ के बैठ जाऊंगी और प्रजा से कह दो सब लकड़ी काट काट करके ऊपर से घास देंगे। अभी देखिए होली आने वाली है आपके यहाँ, और लकड़ी गांच देंगे, और उसके बाद में जो है मैं प्रहलाद को पकड़ के जकड़ के वहीं बैठ जाऊंगी। और जब आग लगाएंगे तो जब तक प्रहलाद जल करके राख नहीं हो जाएगा तब तक हम निकलेंगे नहीं। जब जल करके वो राख नहीं हो जाएगा तब हम निकल आएंगे। कहा ठीक बहन, बहुत अच्छा तुमने बताया। यही हुआ, पकड़ के प्रहलाद को बैठ गई साल ओढ़ करके होलिका। आग लगा दी गई। और ये बताइए, जिसकी रक्षा भगवान करता हो, उसका कोई अग्नि कुछ कर सकती है? होली का बुआ जी तो जल गई धू धू करके, और भक्त प्रहलाद को भगवान ने बाहर निकाल करके बैठा दिया है। आज भी देखिए, जब होली जलाई जाती है तो जो वहां पर वो गाड़ा जाता है ना, रेड़ गाड़ते हैं ना, उसका रेड़ का पौधा, डाली गाड़ते हैं, उसको उखाड़ करके फेंक देते हैं, फिर आग लगाते हैं। तो एकदम सुरक्षित। सुबह कहा कि चलो देखते हैं, बुआ तो अभी आई नहीं। जब वहां गए तो देखा कि बुआ पता नहीं, और प्रहलाद जी बैठे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाहि विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रखिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रखिए। सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रखिए। जैसे ही देखा हिरण्याकश्यप ने, पकड़ा, बड़ा क्रोध आया।
वो समझ गए कि कुछ, कहा बता तेरा राम कहाँ है, चल। घसीटते हुए लेकर के चल दिए। कहा पिताजी आप में भी है, ये जो कृपाण बार बार मुझे दिखा रहे हो इसमें भी है। कोई ऐसी चीज नहीं है, तृण तृण में राम है, तृण तृण में भगवान है, सब में बराबर है, किसी में कम ज्यादा नहीं है। खम्भ में पकड़ के बांध दिया, तलवार को तोड़ के फेंक दिया। कहा पता पता तेरा राम कहाँ है, तलवार को तोड़ के फेंक दिया। कहा तुम्हारे राम, कहा इस खम्भ में, कहा इस खम्भ में भी राम है। उछल करके उसने खम्भ में एक घूसा दिया, और जैसे घूसा दिया हिरण्याकशिप ने खम्भ पर किया खड्ग का वार। उसी समय नरसिंह बन प्रगटे लीलाधार। बोलिए नरसिंह भगवान की। भीतर था और न बाहर था, पकड़ा नीचे को हरि पर। भीतर था और न बाहर था, पकड़ा नीचे को हरि पर। ऊपर न रहा नीचे न रहा, ले लिया दुष्ट को पर। दिन भी न रहा रात भी न थी, दिन भी न रहा रात भी न थी, संध्या का समय सुहाना था, संध्या का समय सुहाना था। खल नर हरि के हाथों में फूलों की तरह बुलाना था। देखिए कोई भी अवतार, भगवान के जितने भी अवतार हैं सब 12 बजे दिन के या 12 बजे रात में हुए। अब आप कहेंगे कि 12 बजे दिन में जब अवतार हुआ, क्योंकि पूर्ण समय भगवान ही पूर्ण है केवल, और 12 बजे पूर्ण समय माना गया है, दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे। भगवान ने ये दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन अब आप कहेंगे कि गोधुला के समय मारा भगवान। 12 बजे से और गोधुला तक भगवान ने उसको खिलाया, दांव पे दांव सिखाया, सीने में सीना, घूंसे पे घूंसा, लातों से लात, दांव पे दांव, खूब पटकी पटका। जैसे चूहिए को जानते हैं, किसी कोई बिल्ली से खिला खिला करके, आपने देखा है? मैंने देखा है कि बिल्ली भी छोड़ती है फिर पकड़ती है, फिर छोड़ती है, जानबूझ करके, कभी कभी खेल खेल करके शिकार करती है। ऐसे ही नरसिंह भगवान ऊपर का जो आधा ऊपर का है वो सिंह का है और नीचे मनुष्य का है, और खिला पूरा 12 बजे से गोधुले तक ऐसे खिलाते रहे, खेल खेल करके। दौड़ के पंजों से पकड़ लेते हैं, दबा लेते हैं, झिटकते हैं, ऐसे ऐसे उसको 12 बजे से गोधुला तक। जब गोधुला का समय आया, उठा के अपने जंघों पर पटका, और वो जानते हैं जब वो बार बार जब पकड़ते हैं फिर छोड़ते हैं ना पंजों से, तब वो दुष्ट क्या कहता है जानते हो? हमें मार नहीं पाओगे, मार नहीं पाओगे। तब जानते हैं भगवान नरसिंह भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं पता तुमने क्या क्या वरदान मांगा है? बता क्या वरदान ये मांगा है कि कोई भी मुझे मार नहीं सकता, ब्रह्मा का बनाया हुआ। कहा मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ ही नहीं हूँ, कोई जानवर, कोई अभी तक जीव देखा है मेरे जैसे क्या? मैं इस खम्भ से प्रकट हुआ हूँ, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। अब बता एक बात तुम्हारी फेल।
तो कहा कि मुझे वरदान प्राप्त है, हकलाने लगा, बिल्कुल गऊ बन गया। कहा तो मैंने वरदान मांगा है कि दिन और रात में न मरूं। तो कहा दिन और रात? कहा देख गोधुला का समय है। कहा अंदर न मरूं, बाहर? कहा कि वो भी देख, ना अंदर है ना बाहर है। कहाँ है? दरबार छज्जे के नीचे, जिसको बोलते हैं, ना अंदर ना बाहर, रौनी के। फिर ऐसा कहा कि अब भी नहीं मार पाओगे, कोई हथियार मुझे नहीं मार सकता। कहा तो देख बेवकूफ, कहीं के कहीं हथियार है, देख मेरे नाखूनों को देख पहले। कहा मैं मनुष्य हूं, मैं जीव हूं। कहा ये बताओ, जमीन में हूं, आसमान में हूं? कहा सब फेल। कहा हाँ फेल। तो कहा ये ले, धसा दिया उसके पेट में, पूरा अपना नाखून फाड़ दिया। बोलिए नरसिंह भगवान, भक्त प्रहलाद की। ऐसे इतना दुष्ट राक्षसी जो श्रापित था जय और विजय के सनक सनंदन के द्वारा, भक्त प्रहलाद ने जो है अपने पिता को उसके पापों से, उसके श्रापों से मुक्ति दिलाई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।